नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। समाचार की शुरुआत करते हैं सुविचार से। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि जिंदगी खुद को बनाने में है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। एक नजर अमरावती के कोरोना की स्थिति पर। चलिए नजर डालते हैं अमरावती के कोरोना की रिपोर्ट पर। 9 अक्टूबर के संक्रमित सक्रिय मामले 1769 है। 9 अक्टूबर तक पाए गए संक्रमित मामलों पर उपचार कुछ इस प्रकार हो रहा है। 1049 लोग घर पर उपचार करवा रहे हैं तथा 720 लोग अस्पताल में इलाज जारी है। 9 अक्टूबर तक संक्रमित मामलों की संख्या 14,712, जिनमें से एक्टिव संख्या है 1769 और 12,617 मामले ठीक हो चुके हैं। आज के दिन यानी कि 9 अक्टूबर को पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या है 188। अब तक अक्टूबर में पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या है 1379, जिनमें से 39 लोग की मृत्यु हो चुकी है। अमरावती की कुल जनसंख्या है 31,77,290, जिनमें से 85,477 लोग टेस्ट करवा चुके हैं, यानी कि कुल जनसंख्या के 0.2669% लोगों का टेस्ट हो चुका है, जिनमें से 14,712 यानी 17.38% लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 12,617 लोग रिकवर हो चुके हैं, यानी 85.75% लोग ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 326 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 9 अक्टूबर को अस्पताल में बेड की संख्या कुछ इस प्रकार है। कुल बेड की संख्या है 1536, जिनमें से 604 बेड पर मरीज एडमिट है और 932 बेड खाली है। अस्पताल के अनुसार अमरावती में उपलब्ध बेड की संख्या कुछ इस प्रकार है, जिनमें सुपर स्पेशलिटी, पीडीएमसी, दया सागर, बेस्ट हॉस्पिटल, डॉक्टर बख्तार हॉस्पिटल, महावीर प्राइम पार्क, माजीमाय चांदूर रेलवे, जेनिथ हॉस्पिटल, पर्ल गेट लाइफ, गोड़े हॉस्पिटल, एक्सॉन हॉस्पिटल शामिल है। अमरावती में कुल उपलब्ध कोविड केयर सेंटर में बेड की संख्या कुछ इस प्रकार है, जिनमें अचलपुर, ट्रामा नांदगांव, डॉक्टर ढोले हॉस्पिटल, मोजरी, दरियापुर, मोशी शामिल है। अब तक के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1769 है, जिनमें से 188 मामले आज पाए गए हैं। अब तक कुल एक्टिव मामले 14,712 है। अमरावती में कुल एक्टिव मामले हैं 1769, 188 मामले आज पाए गए हैं। अब तक के कुल पॉजिटिव मामले हैं 14,712, जिनमें से 326 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुल भेजे हुए नमूनों की संख्या है 85,477, जिनमें से 70,385 नेगेटिव पाए गए हैं तथा पॉजिटिव की संख्या है 14,712। दोबारा जांच, रिजेक्ट तथा प्रलंबित मामले 240 है। आज तक के अमरावती में संक्रमित पाए हुए मामलों की संख्या कुछ इस प्रकार है। अप्रैल में 40, मई में 188, जून में 341, जुलाई में 1588, अगस्त में 3,592, सितंबर में 7,583, अक्टूबर में 1,379। अक्टूबर में अब तक के संक्रमित मामले 1,379 है। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। आए दिन किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में आई वापसी की बारिश ने कपास का सत्यानाश कर दिया। चंदूर बाजार में 3 घंटे लगातार चल रही बारिश ने किसानों को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया। अमरावती शहर में दिनों दिन अस्वच्छता बढ़ती जा रही है। प्रभागों में जमा होने वाले कचरे के स्थान कंपोस्ट डेपो का रूप ले रहे हैं। सिटी न्यूज को रोजाना विविध प्रभागों के नागरिकों से शिकायत प्राप्त होती है।
आज ऐसे ही ऐतिहासिक मैदान नेहरू मैदान का मुख्य द्वार कचरे में तब्दील हो गया। सिटी न्यूज़ के प्रबंधक संपादक स्वयं नागरिकों की शिकायत पर नेहरू मैदान पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं नेहरू मैदान का नज़ारा। नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। फिर हम उसी अंदाज में, उसी तेवर के साथ में आपके सामने केबल में उपस्थित है। अभी तक आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देखते आ रहे थे, 2 साल तक उससे पहले टीवी पे देखते थे। अभी पुनः आपके सामने टीवी पर हम अपनी न्यूज़ लेकर हाजिर है। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं अमरावती की ऐतिहासिक बिल्डिंग नेहरू मैदान में। आप देख रहे हैं पीछे नाना साहब गोखले स्मारक भवन 1928 में यह बिल्डिंग बनी हुई थी, उस समय तत्कालीन स्कूल में। उसके बाद में यह स्कूल लगातार चलती रही, पिछले कुछ सालों तक स्कूल इसमें चलती थी, लेकिन बिल्डिंग के शिकस्त होने के कारण यहाँ से स्कूल हटा ली गई। मनपा अपने कुछ यहाँ पे कार्यालय खोल के रखी हुई है। बीच में कोरोना काल में यहाँ से खाना भी बना कर दिया जाता था। ये मनपा के अंडर में स्कूल आती थी, मनपा इसका संचालन करती थी। बिल्डिंग की आप हालत देख रहे हैं, 7 साल बाद में इसको पूरे 100 साल हो जाएंगे। इस बिल्डिंग की स्वर्ण जयंती मनाई जाएंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरी तरह यह जर्जर इमारत उपेक्षा के कारण आज यह इस हालत में पहुंच गई। इसका यदि हमने लुक देखा जाए तो एक बहुत सुंदर और आकर्षक जब बनी होंगी लाल कलर की, अक्सर इस स्कूल को लाल डब्बा के नाम से जाना जाता है। अमरावती के कई बड़े लीडर एडमिनिस्ट्रेशन इस स्कूल से पढ़कर निकले हैं। ये स्कूल की दुर्दशा ऐसी है कि इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं, और साथ ही यह जो मैदान देख रहे हैं जो नेहरू मैदान के नाम से विख्यात है, जहां दशहरे के समय यहाँ रामलीला हुआ करती थी, पोला यहाँ भरा करता था, कई त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते थे। यहाँ पर रावण का दहन होता था, रावण यहाँ पर जलाया जाता था। अभी भी कुछ साल पहले तक यहाँ पर रावण दहन हुआ, लेकिन कुछ तकनीकी कारण के कारण फिर यहाँ रावण दहन नहीं हो पाया। साथ में यहाँ पर बगीचा भी है, और अब साथ में जो एक रंगमंच के रूप में अमरावती का टाउन हॉल एक छोटा सा है। ये सारी पूरी इस ग्राउंड की, इस मैदान की विशेषता है कि बहुत सारी चीज़ यहाँ पे है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि पूरा मैदान यह पार्किंग से भरा हुआ है। आज यदि किसी को कोई बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाएं यहाँ पर हुई है, इंदिरा गांधी की सभा यहाँ पर हुई है, कई बड़ी सभाएं इस मैदान में ली गई है, कई बड़े आयोजन इस मैदान में हुए, लेकिन आज यह मैदान पूरी तरह उपेक्षित है। पूरा ग्राउंड यहाँ पर पार्किंग से भरा हुआ है। ठीक है, अभी पार्किंग की कहीं व्यवस्था नहीं होने के कारण हो सकता जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे अनुमति दी हो, क्योंकि यह जो मैदान आता है यह जिलाधिकारी के अंतर्गत आता है, मनपा के अंतर्गत नहीं आता। मनपा के अंतर्गत सिर्फ स्कूल है, बाकी जो मैदान का मेंटेनेंस और मैदान की जिम्मेदारी जिलाधिकारी का, ऐसा मनपा से हमको बताया गया। और यहाँ पे ये पार्किंग तक तो ठीक है, लोग आते हैं, अपनी गाड़ी आते हैं और शाम में निकाल के लेके चल जाते हैं। बाजू में यहाँ पर बगीचा है, और यहाँ पे कई मनपा के कार्यालय भी थे, आधार कार्ड वगैरह यहाँ पर बनाया जाता था। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं पूरा मैदान, यहाँ पर आए तो इधर पूरा गंदगी से भरा हुआ है। कितने ही ट्रक कचरा रोजाना यहाँ पर आता है, उठता है, नहीं उठता है, क्योंकि कई दिनों से कचरा उठा नहीं है। पानी आने के कारण बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है। शहर का मुख्य चौक जयस्तंभ मार्ग से यह आता हुआ रास्ता, बड़े बड़े शोरूम से यहाँ पर, लेकिन कचरे के नाम पे यहाँ पे कोई यहाँ पर उगाई नहीं है। हालांकि कचरे का पूरा व्यवस्थापन मनपा के पास में है, लेकिन मनपा यह ग्राउंड उनका न होने की वजह से मनपा इसमें पता नहीं जिम्मेदारी लेती है नहीं लेती है, लेकिन उपेक्षित होने के कारण यह अमरावती का ऐतिहासिक मैदान आज पूरी तरह से लावारिस हो गया और लोगों ने इसे कचरा घर बना दिया। दिन में तो यह जगह आपको दिख रहा है कि पार्किंग वगैरह सारी पार्किंग है और यहाँ पर गंदगी पड़ी है। रात में यही जगह सबके लिए मैखाने के रूप में तब्दील हो जाती। कई लोग यहाँ पर आकर पूरी एरिया में पूरी तरह दारू पीते हैं, ग्रुप बनाकर दारू पीते हैं। कई लोग यहाँ पे पीते हुए देखे जाएंगे और कई ऐसे अवैध अनैतिक कार्य भी यहाँ पर किए जाते हैं। ऐसी सूचना मिली, गाड़ी खड़ी करके कई अनैतिक कार्य यहाँ पे किए जाते हैं, क्योंकि इस पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। अमरावती शहर का मुख्य भाग है ये। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा मेरे पास में यहाँ पे कचरा ही कचरा में, मेरे पीछे भी आप देखिए पूरा कचरा यहाँ पर दिखेगा आपको।
कितने ही रोजाना यहाँ पर ट्रक, अब ये कचरा यहाँ का व्यापारी वर्ग ला के डालता है, क्योंकि रिहायशी इलाका नहीं है। रिहायशी इलाका पीछे रैली प्लॉट से शुरू होता है, इधर कहीं आसपास भी अम्बापेट में इधर रिहायशी इलाका है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है कमर्शियल इलाका है। कोई भी व्यापारी मुझे नहीं लगता कि अपने दुकान से इतनी दूर आकर कचरा डालने का कष्ट करेगा, वो तो दुकान के सामने फेंक देता। यह जो अमरावती में कचरा उठाने के लिए जो छोटे छोटे कंटेनर घूमते हैं, उसके लिए शायद मुझे लगता है कि ये कचरा यहाँ पे आके डंप, हालांकि एक ही यहाँ पर हमको कंपोस्ट डिपो दिखता है, लेकिन अमरावती में ऐसे छोटे छोटे कई कंपोस्ट डिपो आपको दिखाई देंगे। पिछले 7 महीनों से लगातार कोरोना महामारी के चलते कई कामों से ध्यान हट गया है। सरकार और प्रशासन पूरी तरह कोरोना से लड़ने के लिए लगा हुआ है, लेकिन ये जो व्यवस्था है साफ सफाई की, एक कोरोना से लड़ने के कारण कई दूसरी बीमारियां इसमें जन्म ले सकती है। अमरावती में कई जगह डेंगू के मरीज भी पाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन और सरकार इसको मना करती है, लेकिन रिपोर्ट में डेंगू के पॉजिटिव आते हैं। कहते हैं मच्छर से होता है, और कई दूसरी ऐसी कारण है, गंदगी है, जिसके कारण पूरा का पूरा यह बीमार लोग रह सकते हैं, जिसके कारण कई बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। कोरोना से तो हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, वैश्विक स्तर पर लड़ रहे हैं, लेकिन ये छोटी मोटी बीमारियां जो स्वास्थ्य यहाँ पर बिगड़ता है, जिसकी जिम्मेदारी अमरावती प्रशासन की है, उसकी ओर पूरी की पूरा तरह दुर्लक्ष्य किया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर, यदि हम कभी नगर सेवक को हम यहाँ पर बुलाना चाहते हैं कि नगर सेवक यदि यहाँ पर आते हैं तो जानना चाहते हैं कि ये कचरा आखिर यहाँ पर क्यों लगा हुआ है। हमारे साथ में इस विभाग के, इस प्रभाग के नगर सेवक अजय सारस्कर उपस्थित है। अजय जी, ये जो ग्राउंड में हम खड़े हैं, नेहरू मैदान के नाम से जिसको जाना जाता है, हमारे पूर्वज और हमारे कई यहाँ के लीडर्स लोग यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके गए। लाल डब्बा के नाम से जानी जाती थी ये स्कूल। कई प्रशासक, कई नेताओं ने यहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण की, और कई धार्मिक कार्यों का इस मैदान से आयोजन हुआ। रामलीला जैसी बड़ी या और कई मेले, पोला हो, दशहरा हो, सबके मेले यहाँ पे लगते थे। आज पूरा आप लोगों ने इसको भंगार बना के रख दिया, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? सबसे पहले तो आपने जो बात बताई है, ये मैदानी ऐतिहासिक है, और आपने ये कहा कि आपने भंगार करके रख दिए। नहीं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, कारपोरेशन की तरफ से इसकी जिम्मेदारी पूरी आप लोगों की है, ये मेंटेनेंस करने की। कहीं तो भी आपका इस पे से ध्यान हट रहा है। इस बार महानगर पालिका से हमने उनको बताया, कलेक्टर के अंडर में आती है ये जितना भी ग्राउंड है, और ये ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहाँ तो आपने तो बताया बड़े पढ़ाई लिखाई ये तो बहुत बाद में, लेकिन यहाँ से बड़े बड़े नेतागण, इनके बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाएं यहाँ पे हुई थी सभी से। तो वहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो थोड़ा सा कलेक्टर और महानगर पालिका का जो है, तो हमारे महानगर पालिका से उनको पत्र भी गया है कि हमारे को ये मेंटेनेंस के लिए दिए जाए, ताकि हम इसका कुछ ये कर सके। क्या आपके प्रशासनिक व्यवस्था में भी अव्यवस्था रहती है, कम्युनिकेशन नहीं रहता? चलो जनता का और आपका तो नहीं है, लेकिन ये प्रशासन, जिला अधिकारी प्रशासन, मनपा प्रशासन, पुलिस के आपस में तालमेल नहीं बैठाता? तालमेल रहता, अब एक ही काम नहीं रहता है, लेकिन उसके वजह से आपका बराबर है कि इस मैदान की देखरेख नहीं हो रही। नहीं, एक ही काम नहीं रहता। मुझे बताइए, अमरावती प्रशासन को सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य लोगों को मिले, स्वास्थ्य की रक्षा करे, इसके अलावा क्या काम है प्रशासन के पास? प्रशासन के पास क्या काम है? आप क्या मानते, क्या काम है आपके पास? भी क्या काम है? आप यदि आप वार्ड में जाते हैं तो आपको क्या समस्या आती है? आपकी बात 100% सही है कि हमारा काम इतना ही है कि लोगों के आरोग्य जो भी मुख्य मूलभूत सुविधा जो है वो तो मिलनी चाहिए। उसमें से दो राय है ही नहीं। इसमें आपसे मैं सहमत हूँ कि मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन क्या अभी कुछ बातें ऐसी रहती, कुछ अड़चने वाली रहती है। पैसा तो अड़चन नहीं होंगी, क्योंकि सब जगह ठेकेदार अपॉइंट है आपके पूरी के पूरे। ये भी किसी न किसी ठेकेदार का प्रताप है, यहाँ के यहाँ माल पड़ा हुआ है। ये तो ठेकेदार की गलती है ना, ये तो बता ही रहो अभी कि ठेकेदार पे अंकुश कौन रखता? कुछ हमारे महानगर पालिका के अधिकारी रखते हैं, निश्चित वही रखेंगे ना। नहीं, अब मुझे बताओ, आप जनता की तरफ से चुने हुए प्रतिनिधि है, ये जनता की समस्या है, क्या महानगर पालिका के अधिकारियों पे आप कोई कार्रवाई कर सकते हो? आपका अधिकार है? नहीं, मैंने अभी स्वास्थ्य निरीक्षक जो है हमारे कलोसे जी, उनसे अभी मैंने बात की है। मैं वो बुलाएंगे उनको, आप यहाँ पे आएंगे? हाँ, तो वो अभी थोड़े बाहर है, वो आने की बोले हैं, मेरे को अभी फ़ोन लगाया। मैं आपके माध्यम से एक शहर को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये एरिया ऐसा है कि पूरा मार्केट का एरिया है। आपके माध्यम से एक उनके लिए सूचना करता हूँ यार, विनती करता हूँ कि जो आप लोग ये शहर का जो कचरा है, हमारी गाड़ियाँ रोज़ अभी इतने में डेली जाती है, उसमें गाना भी बजता है, तो गाड़ी जाने के बाद इधर क्यों डालते हैं? मेरा क्या कहना है, करोड़ों रुपए के व्यापारियों की दुकानें बड़े बड़े, एक छोटा सा डस्टबिन नहीं रख सकते? गाड़ी आई तो डालना, इतना आपके माध्यम से मैं सूचित। अजय भाऊ, आपकी बात मान लिया कि उन्हें कोई कचरा डाल के जाता है, आप कचरे की तरफ नजर डालिए। हाँ, दिख ही रहा है, अभी मैं बुलाया हुआ। ये झाड़ कौन से व्यापारी के यहाँ निकलता है?
ये झाड़ किस व्यापारी के यहाँ से अब निकले? शहर में कहीं तो पड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, आप व्यापारी को यहाँ से बोल रहे हैं कि आप ये रहो, ठीक है, व्यापारी अपने घर के, क्योंकि व्यापारी आके दुकान साफ करता, कोई मुझे नहीं लगता कि अपनी दुकान से डब्बा लेके यहाँ पे आके कचरा डालेगा। व्यापारी दुकान के सामने डाल देगा, आप दुकान के सामने डाल देगा, वो आपके यहाँ इतनी लंबे आने की कष्ट नहीं करेगा। मैं एक आधे दिन आपको मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा फोटो, जो व्यापारियों के बच्चे आते हैं ना। फिर आप यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा के उन पर फाइन क्यों नहीं करते? ये अच्छा, ये कचरे की जगह, इसके निर्धारित जगह कचरे की नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि चलो व्यापारी ने कोई ने डाला कचरे के सामने, देखो कचरा अभी अभी हमने देखे यहाँ पे कई लोग आते, गाड़ी खड़ी करते, यहाँ पे पेशाब करके जाते, पेशाब घर बना के रखा पूरा मैदान को। हमेशा ही साफ रहता है, लेकिन इस बार अब कैसा हुआ तो मैंने उसको मैं बुलाया। तो अजय भैया कई सालों से देख रहा हूँ गंदगी लगातार कायम रहती है यहाँ तो अब उठाते हैं। अभी तो थोड़ी देर के बाद में आएंगे ही, वो पानी आ गया है, बोले मुझे बोला उसने पानी की वजह से थोड़ा रुक गया, नहीं तो हमेशा उठाता ही। और ये गाड़ी की पार्किंग को जगह दी हुई है? अब ये तो अब कलेक्टर साहब को मैं उसका आयुक्त साहब से थोड़ा माहिती लेता हूँ। नहीं दी भी है तो उसको कोई मेंटेनेंस करता है क्या? नहीं, ये दी नहीं है ना जगह, ये लोग अपन खुद के। नहीं ठीक है ना, अच्छी व्यवस्था होती करना भी चाहिए ना। नहीं, अगर इससे अगर दे जाए किसी को भाड़े तत्वों पर, तो इससे अच्छे तरीके से गाड़ियाँ कचरा नहीं रहेगा। आपका कहना है कि पार्किंग की जगह किसी को ठेके पे दे दी जाए तो ये सारे मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पूरी उसकी। तो मनपा प्रशासन स्कूल चलाती थी यहाँ पर, स्कूल मनपा की स्कूल जिलाधिकारी की नहीं थी। नहीं, स्कूल तो मनपा के था। तो मनपा के ताबे में तो यार ये जो अभी दिख रहा है ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग हम बोल सकते हैं, यदि इसको कलर दिया तो बहुत अच्छा लुक आता, हमने बहुत अच्छे रूप में देखा। क्या इसके लिए कोई प्रयोजन है मनपा के पास में? हाँ, अभी पिछले वक्त उसमें वो जलने का जो हादसा होगा उसके बाद से पेंडिंग है, और उसकी फाइल अभी प्रोसेसिंग में है, उसकी जब पूरा उसका रिपेयरिंग है या उसमें जो तो इसको गिरा कर यहाँ पे मार्केट बनाया जाएगा या इसको सुधारा जाएगा? ऐतिहासिक वास्तु है, गिरा कर प्रॉब्लम चल रहा था किसी को ब्यूटी पे दे देने का, मार्केट बनाने का, मॉल बना के। ऐसा है कि सारे जने निश्चित ही जो भी है वो निर्णय इसलिए शहर का कुछ तो भी अच्छा हो इसीलिए लेते हैं ना निर्णय। अगर वहाँ अगर लगता भी है उनको, कारपोरेशन को, महानगर पालिका को, ये तो सब शहर की सभा ठहराएंगे ना, आम सभा, कि भाई यह का क्या करना चाहिए। ये तो आम सभा ठहराएंगी कि भाई ठीक है, इसी वास्तु को रिपेयरिंग करके वो स्कूल चलाया जाए। स्कूल की आज की परिस्थिति क्या है कारपोरेशन की, वो देखे जाएंगे। के तौर पे रखा जाता है, बहुत अच्छी बहुत बढ़िया वास्तु इसका बनता है, इसका लुक, इसकी डिज़ाइन आप देखो, पूरी एक ऐतिहासिक एक पुराने काल की लगती है पूरी। बड़े बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग यहाँ ग्राउंड में आए हैं, बड़े बड़े नेता लोग आए हैं। आपकी भी बात सही है कि होना चाहिए। अभी आप वैसा प्रस्ताव रखेंगे। अभी हम आपके स्वास्थ्य अधिकारी आ रहे हैं क्या यहाँ पे? स्वास्थ्य अधिकारी लगाया मैंने फ़ोन, थोड़ा काम में हूँ, थोड़ा लेट आता हूँ बोले। और अभी ये कचरे की गाड़ी भी आ रही है। अभी हम बात कर रहे थे अजय सारस्कर जो इस प्रभाग के नगर सेवक है। उन्होंने बताया कि ये जैसे बिल्डिंग तो इसके अभी उसका प्रस्ताव चालू, आग लगने को 4-5 साल के आसपास हो गए, 3-4 साल के आसपास आग लगे, 3-4 साल से हो सकता कि प्रस्ताव इसमें कायम हो। कितने साल लगेंगे, कितनी सभाएं लगेंगी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन एक बहुत अच्छा यहाँ पे वास्तु इसको यदि किए तो बहुत अच्छा रूप आ सकता। और ये पहले घूमने की जगह हुआ करता था बगीचा, यहाँ पे इन्होंने मनपा में अपने ताबे में लेके बच्चे उनकी घूमने की जगह भी हटा दी। यहाँ पर हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल मैच खेली जाती है, हॉकी फुटबॉल यहाँ पे प्रैक्टिस को लोग आते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें अब दूर की हो गई है। एक इतिहास में दबकर रह गई कि यहाँ कभी कोई खेला जाता था, यहाँ ग्राउंड था, क्रिकेट भी लोग यहाँ खेलते थे, कबड्डी यहाँ पे खेलते थे, कई सारे खेल यहाँ पे खेले जाते थे। और कई बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाएं यहाँ से होती थी, पुल था यहाँ पे, और रावण दहन का के लिए नेहरू मैदान पूरे अमरावती जिले में प्रसिद्ध था। आज हम यहाँ पर अजय सारस्कर के साथ में मैंने एक नगर सेवक को बुलाए थे, उन्हें बाकी नगर सेवक को भी हमने कॉल किया लेकिन वो नहीं आ पाए। इन्होंने अपनी बाजू रखी है, मनपा की तरफ से निश्चित रूप से बाजू रखेंगे, लेकिन जनता के तरफ भी ध्यान दें, हमारा यही इनसे कहना है। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ आपको आपके केबल टीवी पर भी दिखाई दे रहा है। यदि आपके केबल टीवी पर सिटी न्यूज़ नहीं आता है तो अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क कीजिए। GTPL, SCN और सिटी केबल, इन चैनलों पर हमारा चैनल शुरू हो चुका है। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़, और कोई भी समस्या हो तो हमें इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। अभी आपने नेहरू मैदान के हाल देखे। नेहरू मैदान में कवरेज करते समय संबंधित ठेकेदारों व अधिकारियों को सिटी न्यूज़ के आने की खबर मिलते ही ट्रक और सफाई कर्मी भेजकर नेहरू मैदान से कचरा हटाया गया। दर्शकों, आपके प्रभाग में भी ऐसी कोई समस्या हो तो आप भी हमें सूचित करें। हम आपकी समस्या सिटी न्यूज़ के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाएंगे। सांसद नवनीत राणा व बडनेरा क्षेत्र के विधायक रवि राणा परतवाड़ा से धारनी 90 किलोमीटर की यात्रा सरकारी बस से कर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए।
बस में सवार आदिवासियों के दुख दर्द सुनकर राज्य के मुख्यमंत्री को मातोश्री से बाहर निकलकर मेलघाट के आदिवासियों की व्यथा सुनिए, ऐसा मीडिया के माध्यम से कहा। आज मेलघाटमध्ये परतवाडापासून पूर्ण मेलघाटमध्ये चिखलदरा मेलघाट परिसरामध्ये आम्ही बसनी प्रवास करतोय आणि जेव्हा बसनी प्रवास करतोय बसची स्थिती इतकी खराब आहे। 20 वर्ष 25 वर्ष जुन्या बसेस या मेलघाटमध्ये चालवत आहे। बीएसटीच्या माध्यमातून बीएसटीचे डिपार्टमेंट हे शिवसेनेचे राज्याचे मुख्यमंत्री आहे आणि मला त्यांना सांगायचं आहे की थोडं बीएसटीच्या माध्यमातून ज्या बसेस चालतात परिवहनच्या माध्यमातून त्या परिवहन मंत्र्यांनी फक्त पर्वतवाडापासून मेलघाटपर्यंत चिखलदरा परिसरामध्ये धार्मिक परिसरामध्ये परिवहन मंत्र्यांनी फक्त या बसमध्ये बसून जाऊन दाखवा। म्हणजे अशी परिस्थिती आहे की बस जेव्हा चालते तेव्हा शुकशुक घरीसारखी त्याचा गेट तुटलेला आहे, खिडक्या तुटलेल्या आहे, ड्रायव्हर कंडक्टरचे 6 महिन्यात पगार नाही आहे। अशा परिस्थितीमध्ये मेलघाट परिसरामध्ये बसेस चालतात। त्याच्यामध्ये आदिवासी कुटुंबांचं 4-4, 5-5 घंटे हा प्रवास करतात। पण आजपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी कधी मेलघाटचा दौरा केला नाही, मेलघाटच्या आदिवासी समस्या ऐकल्या नाही आणि मुख्यमंत्र्यांचा मंत्री जो आज परिवहन मंत्री आहे त्या परिवहन मंत्र्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी 20 वर्ष 25 वर्ष जुन्या बसेस मेलघाटचा दौरा करा आणि या एसटी मध्ये या बसमध्ये जे साधारण लोक आदिवासी लोक ट्रॅव्हलिंग करतात, बसतात 4-4 घंटे त्यांना एक ठिकाणीवरनं दुसऱ्या ठिकाणी लागतात, त्याच्यामध्ये बसा आणि त्यांच्या आदिवासींची परेशानी आणि समस्या जाणून घ्या। फक्त मुंबईत राहून आणि मातोश्रीमध्ये बसून काही महाराष्ट्र चांगला होणार नाही। बाहेर निघा आणि असे शेतकरी गरीब लोक आदिवासी लोक जिथे राहतात त्या एरियाचे त्या परिसराचे लोकांकडे मदत जाऊन त्यांची परिस्थिती जाणून घ्या, तेव्हा त्याला सीएम म्हणतात। सीएम साहेब निघा बाहेर आणि पहा आमच्या मेलघाटची परिस्थिती, की बसची परिस्थिती पहा। मुंबईमध्ये एसी बस चालतात, आमच्या इथे चांगले नवीन बस सुद्धा चालत नाही आणि 20 वर्ष जुनी जे बस आमचे मेलघाटमध्ये देत आहे त्यांच्यासाठी तुम्ही विचार करा आणि मातोश्रीवरनं बाहेर निघा। आए दिन किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में आई वापसी की बारिश ने कपास का सत्यानाश कर दिया। चंदूर बाजार में 3 घंटे लगातार चल रही बारिश ने किसानों को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया। 7 तारखेला सकाळपासून झालेल्या अति पावसामुळे म्हणजे आज सकाळी दिनांक 8 तारखेला 5 वाजतापासून चांदूर बाजार तालुक्यात सतत पाऊस झाला। 5 ते साधारणतः 9 वाजेपर्यंत 5 ते 6 घंटे सतत मुसळधारसारखा पाऊस झाला। त्याच्यामुळं आधीच खूप नुकसान झालेलं होतं, पण आता नेमका हा कापूस काढणीचा पिरियड होता व सोयाबीन काढणीचा पिरियड होता, तेव्हाच या पाण्याने परतीच्या पाण्याने खूप दगा दिला। जे काही 10-20% सोयाबीन राहिलेलं होतं ते मजुराच्या अत्यंत कमतरतेमुळे ते शेतातच कापणी राहिली आणि जे कापणी राहिली होती ते गंजी लागल्या काही तसंच आहे। तर ते एवढ्या पाण्यामुळे आता त्याला कोंब फुटणे आहे। म्हणजे 10-20% पहिले तर सर्वच व्हायरसनं गेलं होतं, पण 10-20% राहिलं होतं तर ते पण या पाण्यामुळे सर्व आता बर्बाद झालेला आहे। आणि कापूस पण खूप प्रमाणात जे पहिले 10-15 बोंडं होते ते बोंडं कापसाला म्हणजे वेचणीकरता आले होते, पण या पावसामुळे त्याचं पण पूर्ण नुकसान झालेलं आहे। म्हणजे 100% नुकसान आहे। चांदूर बाजार तालुक्यात आज सकाळपासून सतत 5 वाजतापासून सर्वीकडे अतिमुसळधार पाऊस असल्यामुळे 100% नुकसान आहे। त्यामुळे त्वरित याची कृषी विभागाने व तहसील विभागाने दखल घेऊन त्वरित सर्वे करावा व जास्तीत जास्त नुकसान कसं भरपाई मिळून देण्यात येईल व शेतकऱ्यांचा विमा असो, कपास विमा असो व सोयाबीन विमा असो तो लागू होईल व शासनाकडून हेक्टरी कमीत कमी 50,000 रुपये मदत
मिळाली पाहिजे या दृष्टीने सर्व सर्वे करून याचा पाठपुरावा करावा असं मी तालुका कृषी व तहसीलदार साहेबांना आग्रहाची विनंती करतो. पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे व भूतपूर्व उपमहापौर किरणताई मोहल्ले के निवासी परिसर इन दिनों कचरे के ढेरों से परेशान है. नागरिक इस बात से हैरान है कि सत्ताधारी पार्टी के चारों पार्षद इस प्रभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे उसके बाद भी कचरे ने प्रभाग को घेर लिया है. कोरोना से मृतकों की संख्या में वृद्धि हो रही है. आज अमरावती महानगर पालिका के अग्निशमन विभाग में कार्यरत कर्मचारी राजेश ताइड़े कोरोना से जंग हार गए. एक बार फिर सभी नागरिकों से आह्वान है कि कोरोना से अपना बचाव करें और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें. दर्शकों, अब आप अपना चहेता सिटी न्यूज चैनल टीवी पर भी देख सकते हैं. GTPL सेट टॉप बॉक्स चैनल क्रमांक 73, सिटी केबल सेट टॉप बॉक्स चैनल क्रमांक 92 और SCN सेट टॉप बॉक्स चैनल क्रमांक 9 पर आप अपना चैनल देख सकते हैं. यदि आप सिटी न्यूज चैनल टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें. जाते जाते फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. समय हो चला है आपसे विदा लेने का. कल आपसे फिर मिलेंगे नए ताज़ा समाचारों के साथ. तब तक के लिए बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ.